औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। पिछली वीडियो में हमने पाए काटे थे, आज इनको पकाने लगे हैं। इनको पकाने के लिए हमें ये कुछ खड़े मसाले चाहिए, साबुत मसाले। इसमें काली मिर्च है, लौंग है, कुछ छोटे छोटे टुकड़े हैं दारचीनी के, और एक पाव के करीब प्याज हैं, 15 से 20 सब्ज़ मिर्चें हैं, और ये कुछ अदरक है, और कुछ टुकड़े लहसुन के हैं। इन सब चीज़ों को हमने रफली काट लिया, बस मोटा मोटा ही काटा है इनको। वो आगे बताता हूँ कि क्यों मोटा मोटा काटा है। और ये है पाया मसाला, और पाया मसाले में काफ़ी चीज़ें शामिल हैं, दारचीनी, तेज़पात, हल्दी, सफ़ेद ज़ीरा, लौंग, जायफल, जावित्री वगैरह काफ़ी चीज़ें शामिल हैं। तो इसलिए हम मसाला थोड़ा कम डालेंगे और इस मसाले का इस्तेमाल करेंगे साथ में। और अब हम लेते हैं जी प्रेशर कुकर सबसे पहले, और कुकर में डालेंगे पाए। वीडियो को अपने आखिर तक देखना है, कहीं भी स्किप नहीं करना, और अगर लाइक का बटन दबा सकें तो बहुत मेहरबानी होगी आपकी। और नया मेरे दोस्त जो हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो सबसे पहले जी हमने प्रेशर कुकर में पाए डालेंगे, और साथ में डाल देंगे जी प्याज मोटा मोटा कटा हुआ, ये तकरीबन 1.5 पाव के करीब है। ये सब्ज़ मिर्चें हैं, ये डाल दी, और ये लहसुन अदरक ये भी मोटा मोटा काटा हुआ है, क्योंकि ये चीज़ हमें बाद में हमने छान लेनी है। और ये हैं खड़े मसाले, ये इसमें डाल देंगे। और साथ जो पाया मसाला का डब्बा आपको दिखाया था वो हम तकरीबन आधा डब्बा डाल देंगे इसमें, और आधा बचा लेंगे, वो फिर आगे जाकर इस्तेमाल करेंगे। मैं आपको दिखाऊंगा कि वो कहाँ कैसे इस्तेमाल करना है, कब इस्तेमाल करना है। अब इसमें डालना है पानी। आप इस पर तौफीक जितना पानी चाहें डाल सकते हैं इसमें। वैसे प्रेशर कुकर का असूल होता है कि अगर 9 लीटर का कुकर है तो उसमें 3 लीटर की गुंजाइश आपको रखनी चाहिए, यानी तीसरा हिस्सा जो है उसका खाली होना चाहिए, ताकि उसकी जो स्टीम बनती है वो प्रॉपर उसको मौका मिले। तो हम इसको बंद करते हैं, और बंद करके इसको फुल फ्लेम पे पहले चलाएंगे। जब सीटी चलना शुरू हो जाएगी फिर आग मीडियम कर देंगे, और 1 घंटे के लिए रखते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। ये जी 1 घंटे के बाद हमने चूल्हा बंद कर दिया था, और 10 मिनट के बाद जब खुद ब खुद उसकी स्टीम ख़त्म हो गई तो फिर जाकर इसको खोला है, और ये देखिए माशाल्लाह हमारे पाए जो हैं वो फुल गल चुके हैं, और शोरबा जो है वो भी गाढ़ा हो चुका है। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारा काम जो है लेवल पे आ गया है। तो अभी इसको हम निकालते हैं इसमें से बोटियाँ। पहले जो पाए की बोटियाँ हैं उनको हम अलग से निकाल लेंगे एक बर्तन में, इस तरीके से निकाल लें। और अब जो है इसका पाए का मसाला तैयार करेंगे। तो ये जो यखनी बची है इसको हम छान लेंगे। आप कपड़े से भी छान सकते हैं, और बड़ी छाननी हो तो उससे भी आप छान सकते हैं। अब हमने ये पतीला ले लिया, पतीले में डाल लिया घी, और घी में डालेंगे थोड़ा सा ज़ीरा। इसको भूनेंगे 1 मिनट के लिए। उसके बाद जो पाए का मसाला था डब्बा बचा था वो इसमें डाल देंगे, और साथ ही डाल देंगे लाल मिर्च 1 चम्मच, और थोड़ा सा हिला जुला के इसको इसके अंदर डाल देंगे हल्दी 1 बड़ा चमचा भर के, ये कलर के लिए, और वैसे भी बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है हल्दी। और साथ हमने टमाटर रखे हुए, आधा किलो टमाटर थे, इनका छिलका उतार के तो इनको हमने जूसर मशीन में अच्छी तरह से रगड़ लिया था। तो ये इसके अंदर डाल देंगे, और यही हमारा मसाला है। इसको हमने भुनाई करनी है अच्छे तरीके से, और वो जूसर में थोड़ा सा पानी डाल के तो जो बचा खुचा माल था वो भी निकाल लेंगे, और इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। इसको इतना भूनना है कि इसका जो घी है वो मसाले के ऊपर आ जाए, और मसाला जो है वो भून कर नीचे बैठ जाए। तो फिर इसके अंदर पाए शामिल करेंगे। नमक हमारा रह गया था वो हमने अब डाल दिया है 1 बड़ा चमचा भर के। बाद में चेक करके नमक दोबारा डाला जा सकता है, तो नमक पहले कम ही इस्तेमाल करते हैं ताकि बाद में कमी पूरी की जा सके। ज़्यादा कोई इलाज नहीं है। अब हमारा मसाला बन चुका है, और ये साथ आप देख रहे हैं पानी
पानी खोल रहा है, गर्म कर रहे हैं पानी को, क्योंकि जो शोरबे के अलावा में पानी ज़रूरत पड़ेगा इसके अंदर डालने के लिए वो पानी गर्म इस्तेमाल किया जाता है, ठंडा पानी इसके अंदर नहीं डालना। और ये आप देख सकते हैं मसाला जो है उसने घी छोड़ना शुरू कर दिया। अब इसका घी अलग हो रहा है और मसाला अलग हो रहा है, तो यही इसकी निशानी है कि हमारा मसाला जो है वो भुन चुका है। तो अब इसके अंदर डालते हैं पाए, जो बोटी हमने निकाल कर रखी हुई थी उसके अंदर शामिल कर देंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स करके, ताकि पाए के अंदर मसाले का जायका जो जज़ब हो जाए और थोड़ा सा इसकी बुनाई हो जाए। तो 5 से 6 मिनट के लिए हम इसको भुनेंगे मसाले के अंदर। उसके बाद हम इसके अंदर यखनी शामिल करेंगे और पानी शामिल करेंगे। ये हमने यखनी छान ली थी और ये इसका कचरा साइड पे निकाल दिया। और ये जनाब हमारे पाए जो हैं वो भुनाई हो चुकी है। अब यखनी उठा कर जनाब पान इस पाए के अंदर, और अब हम देख सकते हैं कि आपको कितनी शोरबा आपको चाहिए। अगर बंदे कम हैं और आपको इस तरह ज़्यादा गाढ़ा शोरबा पसंद है तो आप इसमें भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास बंदे जो कि ज़्यादा आ गए हैं और हमें थोड़ा ज़्यादा शोरबा चाहिए, तो हम इसके अंदर पानी भी शामिल करेंगे। जो पानी आपको दिखाया था वो रखा हुआ था खोलने के लिए, तो वो 1.5 लीटर के करीब वो पानी है, वो भी उठा कर इसके अंदर डाल देंगे और अब इसको पकाएंगे। अब इसको 15 से 20 मिनट मज़ीद पकाना है। वैसे भी हर चीज़ पकी हुई है, पाए भी पके हुए थे और पानी भी हमने गर्म डाला है, तो इस वजह से इसको ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी 10 से 12 मिनट जो है उसको पकाना पड़ता है। 5 से 6 मिनट इसको पकाई को हो चुके हैं। अब इसके अंदर जो है वो सब्ज़ धनिया शामिल करते हैं, ये खुशबू के लिए बहुत अच्छा होता है। तो थोड़ा सा धनिया जो है वो सिर्फ पत्ते हैं, उनको बारीक बारीक काट के तो इसके अंदर शामिल कर दिया। और अब इसको हम 5 से 6 मिनट के लिए मज़ीद भूनेंगे, पकाएंगे, और फिर हमारे पाए जो हैं वो तैयार हैं। आप शोरबा अपने हिसाब से गाढ़ा कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर दें तो मेहरबानी होगी। इस तरह की वीडियो और भी इंशाल्लाह आपके लिए लाता रहूँगा। इसको ढक कर पकाते हैं 15 मिनट। ये जी 15 से 20 मिनट पकाया, उसके बाद हमने चूल्हा बंद कर दिया और अब आप देखिए इसका घी ऊपर आ गया है और माशाल्लाह हमारे पाए जो हैं वो लाहौरी पाए तैयार हो चुके हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत लाजवाब टेस्ट इसका है। आप इसको नान के साथ भी खा सकते हैं, रोटी के साथ खा सकते हैं, और मैं तो इसको बहुत शौक़ से पीता भी हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पाए जो हैं वो बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। थोड़ा सा सजावट के लिए इसके ऊपर हम धनिया डाल देंगे और मैं अभी आपको दिखाता हूँ, ये डिश आउट करके भी दिखाऊंगा। आप चाहें तो उसके ऊपर काली मिर्च या गरम मसाला भी डाल सकते हैं, लेकिन हमारे घर में मसाले बहुत कम इस्तेमाल होते हैं, तो जो मसाले पहले डाले थे वही काफ़ी हैं। तो अब जी इसको डिश आउट करते हैं। हालांकि इसको डालने के लिए बड़ी प्लेट चाहिए होती है, लेकिन हम आम नॉर्मल प्रोटीन वाली प्लेटें इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे फुल गले हुए पाए और ज़ायकेदार शोरबा तैयार है। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो को पसंद आई होगी। तो जल्द मिलते हैं नई वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।